राधा स्वामी मत में हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा पर्व है, त्योहार है बसंत पंचमी का दिन। सत्संग का जन्मदाता कहा जा सकता है। ये आप सभी जानते हैं कि पिछले 35-37 साल से लगातार बसंत पंचमी का सत्संग इस अंटा गांव के आश्रम में हर साल बड़ी धूमधाम से होता है और इसका एक खास महत्व भी है, क्योंकि दिनोद आश्रम के बाद में नंबर 2 पे अंटा गांव में ही आश्रम बना था। दूसरी मुख्य बात यहाँ की, महाराज जी अपने मौन के टाइम में यहाँ एक डेढ़ महीना तक रह के भक्ति करते थे और मौन का समय ज़्यादातर यहीं बिताते थे। तो इसलिए ये बहुत पावन भूमि है। यहाँ पर दादा उदमी राम जैसे महापुरुष समाज सेवी हुए, उस कारण से भी यहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है। इसलिए यहाँ सत्संग जब भी होता है तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। राधा स्वामी नाम प्रगट जरूर हुआ था, लेकिन आम सत्संग नहीं होता था। आगरा में हजूर महाराज जी गद्दी के दूसरे गुरु और स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी नाम की नींव डाली, प्रगट करके बताया, उनके सामने हजूर महाराज जी ने अर्ज की कि ये सत्संग आम लोगों के लिए जारी किया जाना चाहिए। प्रार्थना की, बेनती की। स्वामी जी महाराज ने गुरुमुख शिष्य की बात को माना और आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया। तो आप पूछ सकते हैं, आम लोग और खास लोग में क्या अंतर और क्या फर्क था? आम सत्संग का मतलब ये था, जब शुरू में स्वामी जी महाराज पन्नी गली में सत्संग करते थे, अपने घर में ही सत्संग, जो विशेष रूप से साधु लोग थोड़े ही प्रेमी होते थे उन्हीं को सत्संग देते थे, और वो सत्संग आम लोगों के लिए नहीं था। लेकिन हजूर महाराज जी ने जब प्रार्थना की उनसे, तो वो सब लोगों के लिए छूट दी गई कि कोई भी उसमें साधु हो, गृहस्थी हो, अभ्यासी हो, किसी भी मत पंथ धर्म के मानने वाला हो, वो सभी उस सत्संग में आके लाभ उठा सकते हैं। हालांकि राधा स्वामी नाम प्रगट हजूर महाराज जी ने ही किया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है। गुरु और गुरुमुख में कोई अंतर नहीं होता। कई बार गुरु अपने शिष्य को मान सम्मान दिलाने के लिए जो काम खुद करना चाहते हैं, वो अपने गुरुमुख शिष्य से करवाते हैं। अगर ये बात नहीं होती तो वो कह देते कि ये नाम नहीं है, परंतु स्वामी जी महाराज ने तो इसको स्पष्ट रूप से माना। आखिरी वचन में फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम अनामी का था, है नहीं था पहले, लेकिन राधा स्वामी नाम हजूर महाराज ने प्रकट किया है
और इसको चलने देना। लेकिन उन्हीं की वाणी में है कि गुरुमुख हो सो पंथ बढ़ावे। गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के उपदेश शिक्षा को मानता है, चाहे वो उपदेश किसी भी प्रकार का हो। गुरुमुख गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला। दूसरी तरफ गुरु से नाम दीक्षा तो बहुत लेते हैं, लेकिन जो अपने मनमानी करते हैं और गुरु की बात को एक तरफ रख के अपने मन के कहे में चलते हैं, उनको मनमुख कहते हैं। गुरुमुख और गुरु की बात एक होती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो गुरु जो बात कहता है वही शिष्य की बात भी होती है, और शिष्य जो बात कहता है वो गुरु के भी। इसलिए जो नाम उन्होंने प्रकट करवाना था वो हजूर महाराज जी से प्रकट करवाया। शिष्य तो और भी बहुत थे, शिष्यों की कोई कमी नहीं होती। ये बहुता देखने में आता है। महाराजियों के साथ में भी कई उनके ऐसे गुरु भाई थे जो करते मन की थी, लेकिन गुरु फिर भी बनना चाहते थे। गुरु फिर भी बने, लेकिन गुरु कौन से बने? मनमुखी गुरु बने, अपने मन के कहे में काम करने वाले, जिन्होंने ना कोई तप किया, ना कोई त्याग किया, ना कोई साधना की। अरे इनके बिना गुरु कहाँ से बन जाएगा? जिनके मनों में ईर्ष्या द्वेष भरी रहती है, निंदा चुगली से उनका पीछा नहीं छूटता है, लोभ लालच की धार में बहे जाते हैं, घर गृहस्थियों में लथ पथ होके खोटे मंदे कर्म करते हैं, वो गुरुमुख नहीं कहलाते। वो गुरु के शिक्षा के पात्र भी नहीं होते, मेरे से अगर सही में पूछना चाहते हो तो। गुरु की शिक्षा और उपदेश का उन पर असर नहीं होता है। कुछ लोग मान बढ़ाई के लिए आते हैं, कुछ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आते हैं, कुछ संसारी चाह और इच्छा रखते हैं, वो आते हैं। अब उनके सामने कितने भी सत्संग करते रहो, क्या असर होगा उन पे? ये वाणी स्वामी जी महाराज की थी। इस वाणी में उन्होंने बहुत स्पष्ट करके बताया, सत्संगियों की हालात को देख के बताया। सत्संगियों को उपदेश दिया कि तुमने नाम की दीक्षा ली है, उनके नियम का पालन करने के लिए आपको बताया गया है। अपनी रूह को इस संसार के माया जंजाल से निकाल के रूहानी दर्जों पर अगर ले जाना चाहते हो तो तुम सच्चे पक्के बन के चलो और गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु क्या चाहता है हमसे? गुरु चाहता है कि हम नाम की कमाई करें, अभ्यास करें, लेकिन बह जाते हैं हम तो छोटे मोटे लालच के लिए, छोटे से स्वार्थ पूर्ति के लिए पता नहीं क्या का क्या कर बैठते हैं। भक्ति तो गई गवाई। इसलिए उन्होंने कहे, अरे मूर्खो, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण कौन सी है? हमारी गृहस्थियों वाली। गृहस्थियों की क्या आदत होती है, क्या बाण होती है? बाण का मतलब आदत से है, और आदत का बदलना ही जीवन को सुधारना है। अगर दुनियादारी की बातों को, उन आदतों को ही हम अपनाते रहे, उन्हीं पर हम चलते रहे, तो सुधार कहाँ से होगा? वो तो हमें फंसाने वाली बातें हैं। संतों ने, कबीर साहब जैसे संतों ने कितनी स्पष्ट बात कही कि तुम कहते उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। संत सुलझाने वाली बात कहते हैं। किसको सुलझाने वाली? रूह को सुलझाने वाली। रूह काल और जंजाल और माया के फंदे में फंस गई है। जिस देश में, जिस दुनिया में हम जीते हैं, ये मीठी जेल है। इस जेल में सभी एक ही प्रकार का जीवन भोगते भोगते हमें पता ही नहीं कि हम कैदी हैं कि हम आज़ाद हैं, हम दुखी हैं कि हम सुखी हैं। पीड़ा जब होती है, जब कोई अपनी तकलीफ का बयान करता है, मैं ये दुखी हूँ, मैं वो दुखी हूँ, अगर सोचोगे तो कोई सुखी नहीं, सभी दुखी है। जिसको भी पूछोगे कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी है।
लेकिन यह सवाल तन मन से नहीं है। जो रूहानी दौलत के ग्राहक हैं, जो अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, उनको चिंता होनी चाहिए अपनी रूह की। रूहानी ज्ञान मिलता नहीं है, वो दुकान नहीं रही। अब दुकान तो पेशा हो गया है, व्यवसाय हो गया है। कोई जानता ही नहीं, कहता ही नहीं, कहें कैसे चोर हैं सब। सच्चाई का बयान करते रहे तो आप जैसी संगत नहीं रहेगी। इसलिए झूठ की पट्टी आंखों के बांध के और शिष्यों को बहकाते रहते हैं। वो बेचारे कम बुद्धि के लोग बहक जाते हैं, डरते हैं। लेकिन सच्ची बात कही कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, कमी हमारी है। हम सत्संग करते कब हैं? सत्संगों में आके क्या सत्संग के लिए आए हैं? हम खाने पीने के लिए हम भाग दौड़ करते हैं, कहना कोई मानते नहीं है। किसी भी चीज पे ठीक ढंग से रहने और चलने के लिए वहाँ की मान मर्यादाओं को मानना, उनके नियमों के मुताबिक चलना, अपने मन और इच्छाओं और इंद्रिय को कंट्रोल में रखना, ये एक भगत के लिए और एक रूहानी रास्ते पे चलने वाले अभ्यासी के लिए बहुत जरूरी है। दुनियादारी की चीज़ों के लिए हम छटपटाते हैं, उनके लिए सोचते हैं, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी मुर्दे के कफन में किसी ने जेब लगवाई हो कि तूने सारी जिंदगी जो कमाया था इस कफन में भर के ले जा। खाली जाते हैं सब के सब, जानते भी हैं कुछ नहीं जाना, लेकिन फिर भी परवाह नहीं करते, पाप कर्म में फिर भी धंसे जाते हैं। लेबल सत्संगी का लगाने से सत्संगी नहीं हो जाते। गुरु जो कहता है वो काम करो, काम छोड़ना नहीं, घर गृहस्थी के सारे काम करो, अपना कमा के खाओ, मेहनत करो, परिवार में रहो, प्यार करो, सबसे प्यार करो, किसी से नफरत घृणा ना करो। अगर ये बीज तुम्हारे हृदय में बसे हुए तो आप कभी भी वो भक्ति के रास्ते पे नहीं चल पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश करना। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इसीलिए कही कि कब लग करो कुटिलता गुरु की, अब तो गुरु को लो पहचान। अरे गुरु क्यों काम करता है? गुरु हमारे लिए काम करता है। गुरु से कब तक कुटिलता करोगे? गुरु की बातों को रोज रोज को सुनते सुनते आपके कान पक गए क्या? उन बातों को मानना नहीं चाहते? उनकी बातों को ना मानना ही कुटिलता है, उनकी अवज्ञा करना ही कुटिलता है। लेकिन गुरु किसके हमारे हित की कहते हैं? गुरु के अपने हित की नहीं है। जो हमारे कल्याण की, हमारे हित की बातें करते हैं और हमें उन अच्छा करने के लिए कहते हैं, फिर भी हम भटकते हैं, फिर भी हम उस रास्ते पे नहीं चलते, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कैसे हमारा हित होगा? गुरु जो तुम्हें दौलत देता है वो पूंजी है बहुत बड़ी नाम की। हम शायद उसको जानते ही नहीं, उसकी कीमत क्या है। उसकी कीमत समझते, कदर करते, उनकी कदर संतों ने जानी। और जो पूंजी उन्होंने ली अपने गुरु से, उसको 1000 गुना करके छोड़ा, उन्होंने कमाई की उसकी। भीखा साहब ने क्यों कही कि भीखन भूखा को नहीं, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल परख्या नहीं, इस विध भय कंगाल। वो ज्ञान, वो समझ आपके पास है, लेकिन उस ज्ञान को भुनाने के लिए जो गुरु ने नाम की दीक्षा दी है, वो लाल है असली। उस लाल को भुनाते नहीं हम। सबके पल्ले है फिर भी गरीब हैं, नहीं है, पता ही नहीं हमें क्यों गरीब हैं। है हमारे पास कंधे छोरा नगर ढिंडोरा, वस्तु कहीं खोजे कहीं किस्मी दावा हाथ, कहें कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी तो मिल गया, भेदी हमने ले रखा है, वस्तु का भी पता है कहाँ है, खोजने का तरीका भी हमें बता दिया गया है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं, हम उसको खोजना नहीं चाहते। लेकिन
जिसने वो पूंजी दी है, उस पूंजी का जब कोई विनाश करता है, कोई पिता अपनी कमाई हुई पूंजी अपनी संतान को दे के और कहता है कि बेटा ऐसा कर, कोई व्यवसाय कर, इससे कमाई कर, इस पूंजी को बढ़ा। हानि कोई नहीं चाहता, हर इंसान लाभ चाहता है। कोई भी काम करे उसमें हर इंसान चाहता है मुझे लाभ मिले। लेकिन आप सत्संगी होके और नाम का लाभ कभी नहीं कमाते, वो पूंजी कैसे डबोते हो आप? क्योंकि आपको वो फ्री में मिली है। आप पूंजी की कदर नहीं जानते हो, कीमत नहीं जानते हो। वो पूंजी तुम्हें अगर मुश्किल से मिलती तो उसकी कदर समझते। एक बार एक महापुरुष थे, संत, वो कहीं आ रहे थे रास्ते में और उधर से राजा का आना हो गया। तो उसको महापुरुष को, संत को किसी लकड़ी की जरूरत थी और पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। अपने उस दराज से वो लकड़ी एक शाखा को काटने के लिए प्रयास कर रहा था। उधर से राजा आ गया और उसने देखा कि जब उसको काट रहा था तो उसकी वो दराती जिससे काटता था नीचे गिर गई। अब नीचे गिर गई तो वो कहता है ऊपर से ही कि अरे दाती तू नीचे गिर गई, मैं फिर नीचे उतरूंगा, तुझे लेके आऊंगा, इतना मुझे टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक तो मैं काट लेता, तू ही क्यों ना ऊपर आ जा। दराती ऊपर चली गई। राजा देख के हैरान हो गया, ये देखने वाला नहीं, और ये कौन है ऐसा। राजा ने जाके पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, उनसे पूछने लगा। और जब महात्मा नीचे आए तो कहने लगे कि आप तो महापुरुष हो, पहुंचे हुए संत हो, मुझे भी ये नाम की दीक्षा दो। अब राजा था, प्रजा तो राजा की होती है, अब राजा का हुक्म कौन टाल सकता है। महात्मा ने राजा को नाम की दीक्षा दे दी। नाम की दीक्षा दे दी, लेकिन दीक्षा देने के बाद घर आया, बड़ा उदास हो गया और उदासी में आके घर में लेट गया। तो उनकी पत्नी कहने लगी, आज क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? बोला तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज एक गलत काम हो गया मेरी से। बोला गलत काम? क्या गलत हो गया ऐसा? आप तो कभी ऐसा गलत करते ही नहीं हो, लेकिन अगर कोई बात ऐसी है तो बताओ, उसका भी कोई ना कोई इलाज होगा, ऐसा आपको पश्चाताप क्यों है? कहने लगे आज तो मैं लुट गया। लुट गए? आपके पास है ही क्या लुटने के लिए? दो रोटी का साधन जुटाने के लिए तो आप इधर उधर जाते हो, कोई छोटा मोटा काम करते हो, कभी लकड़ियां काट के लेके आते हो, उससे गुजारा चलता है। आज आपके पास क्या था जो लुट गया? क्या आज मेरे से एक बहुत गलत काम हो गया? बोले क्या? क्या आज एक राजा को नाम दिया गया? बोले ओह ये तो बहुत बड़ी बात है। संसारी लोग तो उसको बहुत बड़ी मानेंगे। बड़े लोग सत्संग में आ गए, बड़े लोग सत्संग में आ जाते हैं, खुश होते हैं। कोई जज आ जाए, कोई वकील आ जाए, कोई राजनीतिक आदमी आ जाए, कोई धनवान पैसे वाला आ जाए, कोई व्यापारी आ जाए, खुश होंगे, वाह बड़े बड़े आदमी हमारे सत्संग में आते हैं। आजकल तो सत्संग भी यही रह गया, बड़े लोग आए, बड़े लोग आने सत्संग बड़ा हुआ, बड़े लोगों के आने दूसरे लोग भी आएंगे। पत्नी बड़ी खुश हुई कि ये तो बहुत अच्छी बात है, राजा आ गया तो अब तो और भी बड़ी बात है। बोला अरे नहीं, गलत ये हो गया कि राजा को नाम दिया गया। बोला ये तो अच्छी बात है तो। बोला नहीं, मेरा दिया हुआ नाम व्यर्थ गया। बोला अभी से आप क्यों पछताते हो? अभी से आप क्यों पछताते हो? उसकी तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, पता लग जाएगा कि आपकी पूंजी सही जगह गई या गलत गई। सब लोग बुरे नहीं होते, धनवान और राजा लोग भी, बड़े बड़े लोग भी। राजाओं ने तो अपने राजकाज को छोड़ दिया था भक्ति के लिए।
संत के घर रहने वाली थी, उनकी पत्नी थी, उसको भी इतना विवेक था। संतों की सेवा करते करते उनको भी इतने तो समझ थी। उन्होंने उसको सलाह दी कि कोई बात नहीं, कल को एक तरीका बताती हूँ मैं। बोले कि हाँ, कि कल राजा के घर के आगे से तुम निकलना, और अगर राजा तुम्हारे सामने आता है, तुम्हें बंदगी करता है, तुम्हारे पैर छूता है, तो सोच लेना आपकी पूंजी बेकार नहीं गई। और अगर देख के राजा मुंह फेर लेता है, तो आपको नहीं देखे, तो फिर ये पछतावा करना आपका सही है। कबीर साहब कहे, कबीर तासो प्रीत करे जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपति आवे कोने काम। कबीर साहब ने कहते हैं, जिसका उनकी सेवा पूजा कर, जिनके जो परमात्मा की पूजा करते हैं, पंडित राजे और भूपति, बड़ी बड़ी जमीन के मालिक धनाढ़ हों, पंडित लोग जो बड़े ज्ञानी हों, और राजा लोग, उनसे मिलने में तुम्हें क्या लाभ होगा? क्योंकि मिलने का मतलब यह है कि अभ्यासियों के लिए, भक्ति करने वालों के लिए, रूहानी रास्ते पर चलने वालों के लिए वो कोई मदद नहीं कर सकते। उनकी मदद तो संत लोग कर सकते हैं, और संतों की पूंजी उनकी बख्शिश की हुई नाम की दौलत है, जिसको गुरुमुख शिष्य ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन गया राजा के महल के, राजा बैठा हुआ था सामने, और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके आगे से निकला, तो राजा ने कुर्सी छोड़ दी और भाग के आया। उसे माँ पर उसके पैर छुए और उनको लेके गया, जाके उनको कुर्सी पर बैठा दिया, आप नीचे बैठ गए। धन्य हो गया। इंसान को सलाह देने वाला भी अगर योग्य व्यक्ति हो तो बहुत बड़ी आपदा और बुराई से बचा सकता है। आदमी को किसी को अच्छी सलाह देनी चाहिए। पत्नी को पति को ऐसे वक्त में, बुरे वक्त में, या कोई उलझन में, या कोई समस्या के टाइम में अगर वो ऐसा देखती है, तो उनको नेक सलाह और अच्छा विचार उनको देने से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। बड़ा खुश हो गया और जाके अपनी पत्नी से कहा कि आपने जो तरीका बताया बिल्कुल सही लिखा, कि अब मुझे तसल्ली होगी कि मेरी दी हुई पूंजी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। संतों की दी हुई पूंजी, नाम की पूंजी, मैंने कहा ना, ये वो दौलत है जो कभी घटती नहीं है, उसको कोई चुराता नहीं है, उसको कोई बांटता नहीं है, वो कभी किसी भी हालत में उसमें कमी नहीं आती है, बढ़ती जाती है। इसलिए उस सत्संग करने से उस नाम की पूंजी को बढ़ाते चलो, लेकिन उसके लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि आदमी संयम रखे, धैर्य रखे, सजगता के साथ इस मन की रखवाली करे। अभी बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग आया, आके बैठता है, बैठते ही कहता है, तू मेरे मन को काबू कर दे। अरे मन तो आप लिए बैठे हो, मैं काबू कैसे कर दूं आपके मन को? हम तो नाम देते वक्त कह देते हैं, तेरा तन मन और धन मुझे दे दे। तू अपने को अब भी लिए बैठा है मन को। मैंने वहां तो नहीं कहा उसको, लेकिन अब सुना दूंगा अच्छी तरह से। तुमने तन मन धन गुरु को दिया क्या? गुरु को तो मूर्ख समझते हो। तुम अपने तन मन धन से तो अपना ही काम करते हो। गुरु तो एक दिखावे की तस्वीर लगा ली, उसकी ओट में कोई काम कारोबार कर लो। गुरु एक छाप नहीं है, गुरु एक तकमा नहीं है तुम्हारे लिए। गुरु तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, और अंदर वाले गुरु की खोज करने के लिए इन तीनों चीजों के तो बोझ मरते मरते हमने अपने जीवन को बर्बाद किया है। तन भी हमारा है, मन भी हमारा है, धन भी हमारा है। शास्त्रों के लेखों को देखोगे तो वो तो कहते हैं तन की पवित्रता और शुद्धता तो सेवा करने से बनेगी, नहीं क्या काम का है ये? नहीं तो पशु के चाम की बने रे पनैया, नौबत और नंगारा, नर तेरा चोला काम ने आवे, जड़बुझ हो जाएगी छारा। पशु मरे 10 काम संवारे, 10 काम आता है, और नर मरे एक चीज भी काम नहीं आती।
पशु पक्षी जानवर की पंख काम आती है, हड्डियां काम आती है, चमड़ी काम आती है, हर चीज किसी न किसी काम की आती है। इंसान का क्या बनता है? जला के थोड़ी सी राख बनती है। जब इसका ये कुछ भी काम नहीं आता तो फिर ये पशु जैसे बर्ताव क्यों करता है? इसके पास जो चीज है वो दूसरे जीवों के पास नहीं है। 84 लाख योनि में इंसान को ही ये गुण मिला हुआ है कि इसमें रहते हो भक्ति करके अपने जीवन में अपनी मुक्ति कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जीते जी मरना सीख जाता है। और इसी जीवन में लेकिन हम तो शरीर के दुख और सुख के लिए रोते हैं और उनको ढोते ढोते जीवन बीत जाता है और अगले जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। पता नहीं क्या योनि मिलती है, किस योनि में जाते हैं। भूल करके इंसान अपनी अकल की बात यही करता है कि किसने देखा, क्या होगा, क्या आया, कौन किसने आके बताया कि उसके साथ ये हुआ। अरे वो हमारी आंखों के सामने है। मैं कहता हूँ तीनों काल हमारे सामने बीतते हैं। हम जो करके आए थे उसका परिणाम तो अब बैठे हुए हैं। जो अच्छे करके आया वो अच्छा है, जो बुरे करके आया उसके लिए बुरा है। जो और भी बुरे कर्म करके आए वो अंधे लूले लंगड़े बैठे हुए हैं बेचारे, किया था उन्होंने कुछ ना कुछ, उसका परिणाम है ये। जो आप में बड़े बड़े अमीर धननाड और सुख भोगते हैं, अच्छे महल मकान कोठियां हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, नौकर चाकर काम करते हैं, बहुत नेक काम करके आए थे वो। जिन्होंने अच्छे किए थे उनका अच्छा है, बुरे किए थे उन्होंने बुरा है। और जो लेकिन अब नहीं करेंगे उनका क्या होगा? जो अब इन बातों को सोच लेगा। इसलिए भूतकाल हमने जान लिया कि भूत का परिणाम ये वर्तमान है। जो हमने पूंजी जमा की थी वो अभी हमें मिली हुई है। लेकिन आज अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा? दुनियादारी में भी अगर दोबारा आए तो भी नेक कर्मों का फल मिलेगा, दान का, पुण्य का, सेवा का। लेकिन अगर नाम की भक्ति करोगे तो आपको फल मिलेगा मुक्ति का। नाम की कमाई करने से तुम्हारी जिंदगी नहीं छूटेगी, तुम्हारी जून भी छूट जाएंगी सारी। ये 84 का फंदा ही कट जाएगा, जन्म मरण से ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन सिर्फ बातों से नहीं होता, ये बातों से नहीं होगा, करनी करने से होगा। तो इसलिए तन मन धन गुरु को देने का मतलब ही यही होता है कि आज के बाद में अपनी मन मर्जी के काम में नहीं करूंगा, ना अपने धन को अपनी मर्जी से किसी काम में लगाऊंगा। इसीलिए तो एक परिपाटी पड़गी, कोई काम करने के लिए जाते हो, बताओ जी मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। क्यों सलाह लेते हो कि करूं कि नहीं करूं? क्योंकि आपने अपनी मन बुद्धि गुरु को सौंप दी है। अब गुरु कहेगा तो करोगे, गुरु कह देगा ना तो नहीं। और काफी लोग तो स्पष्ट ही कह देते, आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं करूंगा, आप कहोगे तो करूंगा। लेकिन वो तो हो गए गुरुमुखों की श्रेणी में, मनमुखों की श्रेणी में। गुरु कहता है कि ऐसा कर ले, गुरु की बात तो दरकिनार कर दी कि गुरु को क्या पता है। मैं कहूंगा मुझे पता है इन कामों का, तो उनका क्या मतलब? वो तो नाम की भक्ति के बारे में तो बता देंगे, ये चीज तो हमें पता है। अरे पता नहीं, उनको परिणाम का तो पता है। दूरगामी जो परिणाम होगा वो तो गुरु ही जानता है, तुम नहीं जानते। तुम तो जानते हो अभी का, भूत का नहीं पता। गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की जानते हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं करते। नाम, वचन, दृष्टि सब चीजों की सिद्धि है उनके पास में, करनी की है। और उसे करनी करने से जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जबान से जो वचन देते हैं, आंखों से जो दृष्टि डालते हैं, छू के या मन से जो प्रसाद देते हैं, या तुम्हें कोई विचार ख्यालात देते हैं, किसी भी रूप में तुम्हें किसी भी दृष्टि से वो आपको आशीर्वाद या प्रसाद देते हैं, तुम्हारी सफलता का, तुम्हारे काम का, तो वो सभी क्यों सिद्ध हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों की सिद्धि कर रखी है। और वो सिद्धि करने का तरीका क्या है? उनकी एक ही दवाई है, नाम भक्ति। वो नाम भक्ति करने से अगर मौन करते हो तुम्हारे वचन सिद्धि हो जाएगी, दृष्टि की सिद्धि करते हो तो तुम्हें
दृष्टि की सिद्धि मिल जाएगी। अगर मन को मौन करके अंदर में नाम का जाप और सुमरण करते हो तो तुम्हारी स्मरण शक्ति और तुम्हारी जो आंतरिक भावना है वो शुद्ध और पवित्र हो जाए। वाक सिद्धि उसी से होगी कि तुम जो भी वाक्य बोलोगे वो सिद्ध होगा, पक्का सच्चा निकलेगा। ये तो चीजें हैं मामूली नीचे के दर्जों के ही हैं, जो सिर्फ जिनको तुम डरते हो तंत्र विद्या कह सकते हो इनको। ये तंत्र विद्या तक सीमित ज्यादा नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। ये संत इनकी ओर गौर नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते, लेकिन दुनियादारी की काम जो निकालते हैं वो इनको बहुत बड़ी मानते हैं। लेकिन नाम जो असली चीज है, उस नाम का जब अभ्यास करोगे, अंतर में जाओगे और रूहानी दर्जों में पहुंचोगे तो तुम्हें जब वो भंडार भरे हुए मिलेंगे रूहानी दौलत के, ये चीजें तुझ अपने आप नजर आएंगी। वो सत्संग करते रहने से आपको वो मिलेगी। हम तो ये कोडियां बीनने में रहते हैं दुनियादारी के, ये पाप भरी पोत उठाते हैं, उनको धोते धोते हमारे हाथ भी मैले, कर्म भी मैले और जीवन भी खराब। जो हीरे मोती हमें मिले हुए हैं, जो हर प्रकार से स्वच्छ हैं, उनको अपने हृदय में रख के अंदर में कभी नाम की साधना करना ही नहीं जानते। अगर उस साधना को करें, ये बसंत पंचमी कहती है कि 500 दुष्टों को मारो, 500 दोषों से बच जाओ। वो 5 दोष कौन है? संत रविदास जी कहते हैं कि 5 दोष तज जो रहर संत चरण लो लीन। 5 दोषों को तज के जो संतों के चरण में लवलीन रहता है, संतों के चरण में, संतों के चरण में लवलीन होने का मतलब है कि उनकी बात को जब मानते चले जाएंगे और वो हमें कहेंगे कि नाम की कमाई करो, उसका सिमरन करो, अभ्यास करो, तुम्हारे अपने आप जो है मैले कर्तव्य छूटते चले जाएंगे और नेक कर्मों की तरफ बढ़ते चले जाओगे। नेकी तभी आएगी जब बुराई तुम्हारे हृदय को खाली कर देगी। हृदय में तो हमने दुष्टों को बसा रखा है और फिर चाहते हैं हम भक्ति करें, दोनों काम नहीं हो सकते। पहले उन बुराइयों को तो निकालिए ना, वो जब तक खाली नहीं होंगे तब तक लाख कोशिश करने लगा कुछ नहीं होगा। पहली शुद्धता तन की होगी, दूसरी शुद्धता मन की होगी। हृदय की शुद्धता नाम से ही होगी, नाम के सुमरण से ही होगी। और हम नाम का सुमरण पहला दर्जा ही बताते हैं। 3 ही चीजों पर जोर दे के जो कहते हैं कि पहला दर्जा है नाम का सिमरण करना। वो नाम के सिमरण करते 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 हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, उससे बुराई भाग जाएंगी। जिस प्रकार घर में बिल्ली घुसने से चूहे घर में रहते हुए भी बिल से बाहर नहीं निकलते ना, और होंगे तो कुछ बिल्ली खत्म कर देगी उनको। तो नाम में वो शक्ति है। जब नाम रूपी दीपक हृदय में जाके प्रकाश अपना फैला देगा तो तुम्हारा जो अंधकार का भय है, जो बुराइयां हैं, विषय विकार हैं, वो सब दूर भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। तो उन 5 दोषों को तजने के लिए जरूरी है अच्छे लोगों के संग बैठने से अच्छे गुण मिलेंगे, दुष्टों के संग बैठने से तुम्हारे विचार खराब होंगे। शुद्ध और पवित्र चीज के पास बैठने से तुम्हें अच्छा सगुन मिलेगा, मन की खुशी मिलेगी, खुशबू मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, विचार अच्छे होंगे। इसीलिए इस दिन को क्यों चुना गया है? बसंत पंचमी का दिन। ये बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती का दिन भी है, जो ज्ञान की देने वाली है, जो सुरों की देने वाली है। ज्ञान, सुर, इन चीजों को अगर आप पाना चाहते हो तो सरस्वती माँ की पूजा किया करो। और आज के दिन कवि लोग, लेखक लोग, साहित्यकार और ये जितने भी संगीतकार, वादन काम सीख करने वाले, वो सब के सब माँ सरस्वती की आज के दिन बड़ी पूजा करते हैं। बहुत सुहाना मौसम है। देखो पिछले कुछ रोज से पहले सर्दी से ठिठुरते थे, बाहर नहीं निकल पाते थे
कितना बुरा मौसम था, अब कितना सुंदर है, सरसों पे पूरे पीले फूल हैं, ना सर्दी है ना गर्मी है, कितना खुशनुमा मौसम है। और इस मौसम में इस बसंत पंचमी के दिन को यूं चुना गया कि जिस प्रकार से इसमें जो हमें आनंद और खुशी मिलती है, उन 5 दोषों को तजने से, उन 5 विकारों से निकलने के बाद में हमारे अंदर में भी उतनी ही खुशी और आनंद से हम भर जाएंगे जिस प्रकार से ये वातावरण है। पेड़ों पे पत्तों पे नए फल फूल आएंगे, उन पे नए पत्ते और नई कोपल फूटेंगी, पक्षी उन पर बैठ के आनंद और खुशी से चहचहाएंगे, कितना सुंदर लगता है। इसी प्रकार से जब मन से वो सभी दोष बाहर हो जाएंगे तो हमारे हृदय में भी बड़ा आनंद और खुशी और हमें बहुत ही सुकून मिलेगा। और जब खुश इंसान का मन होता है तो जो भी वो काम करेगा उस काम में बड़ा लाभ उठाता है। एक दुखी मन का आदमी है, एक बार तो कोई आके कहता है जी मेरा ध्यान नहीं लगता, और फिर बखान शुरू कर देता है, मेरी बहू ये करती है, मेरा बेटा शराब पीता है, घरवाला झगड़ा करता है। अरे सारी तो खूबियाँ घर में हैं, फिर ध्यान मेरा लगेगा कि तेरा लगेगा? फिर ध्यान किस में लगेगा? ध्यान तेरा लगता तो है, सब में लगा हुआ है, तेरा बेटे में लगा हुआ, बहू में लगा हुआ, घरवाले में लगा हुआ। ध्यान किस में लगेगा? जो घर में काम है, जो विचार है, जो ख्यालात है। घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, आपस में झगड़ा है, कितने दिन के लिए करोगे? चंद रोज के मेहमान हो, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। ये उस पक्षी की भांति है जैसे पेड़ पर आके पक्षी बैठता है, कुछ दिन चहचहाता है, चला जाता है। हम भी इस दुनिया में ये डाल के पंछी हैं, इस राय के मुसाफिर हैं। पहले यहाँ कोई और रहा था, अब हमारी बारी है, हमारे बाद में किसी और की होगी। लेकिन इसको अपना मान के ना इतने इसमें तुम खुश रहो। दुनियादारी के लोग सबको खुश नहीं कर पाओगे, एक को खुश कर लो सब खुश हो जाएंगे। उस मालिक को ही खुश क्यों ना कर लो। संत तुम्हारे से कुछ चाहते नहीं है, संत कहते तुम नेक इंसान बनो, नेकी के रास्ते पर चलो, दूसरे लोगों के हित के काम करो, किसी जीव को सताओ ना। जो उन रास्ते पर चलेगा उसकी भक्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बगल में छुरी रखते हो, मुंह में राम का नाम लेते हो, फिर कैसे काम चलेगा भाई? विचारों की शुद्धि बहुत जरूरी है। नेक कर्म करो, नेक कर्म करते चलोगे ना, फिर मेरे से पूछने के लिए नहीं आओगे, मेरा सुमन नहीं बनता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा अभ्यास नहीं होता। अभ्यास भी तुम्हारा लगता है, ध्यान भी तुम्हारा होता है। किस में होता है? जिस चीज में ध्यान लगाना चाहते हो खूब लगता है। जो काम करते हो बिना ध्यान लगाए तो आदमी 1 मिनट भी काम नहीं कर सकता। ध्यान से करते हो। चलते वक्त भी थोड़ी सी तुम्हें चलती है, तुम बच्चा तुम्हारे पास होता है, उसको कहते बेटा ध्यान से चलना, गिर ना जाएगा, ध्यान से चलना। उसको ध्यान करना बताते हो कि आप ध्यान पे चलते हो, तो उस जीवन की डगर पे भी ध्यान से चला करो ना। जो गुरु ने ध्यान की तो बात कही है, उसमें भी ध्यान लगा लिया करो, ध्यान लगेगा। लेकिन ध्यान से हम खुद भटकते हैं। वो ध्यान कोई अलग नहीं है, मन की वृत्तियों को ही तो रोकना है। ये जो भागती है ना इधर उधर, इंद्रिय भोग के सुखों के कारण ये मन भटकाता है, भागता है इनके पीछे। इंद्रियों के माध्यम से ही हम उस आनंद की अनुभूति करते हैं जो चंद लम्हों के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है। फिर वही आनंद, वही सुख दुख में बदल जाता है। देर ही नहीं लगती, 2 मिनट की भी देर नहीं लगती। उस 2 मिनट की खुशी के लिए कितना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। पश्चाताप होता है, दुख होता है, उससे ज्यादा होता है। लेकिन नाम की भक्ति में सदा का सुख मिलता है, सदा की शांति। उसमें कभी कमी आती नहीं है, जितना भी करोगे बढ़ता जाता है।
कमी आती है बुरे और खोटे मंदे कर्म करने से। इसलिए तन से नेक कर्म किया करो, सेवा किया करो। और सेवा माँ बाप से शुरू करो, घर से शुरू करो। जरूर नहीं माँ बाप बुजुर्गों की नहीं, छोटे बच्चों की भी करो। उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, उनको पढ़ाओ। हमारा पहला कर्तव्य और फर्ज ये है। किसी के जीवन को सुधार देना, बना देना, मां तुम गुरु का ही काम करते हो, वो नेक काम है। और मैं कहता हूं किसी एक का जीवन सुधार के, किसी की मदद करके जो तुम्हें खुशी और आनंद मिलेगा, वैसा तुम्हें और लाखों काम करने से भी नहीं मिलेगा। करके देखना किसी का भला। तुम्हारा मन ही तुम्हें जो है इनाम दे देगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें ये कहेगा कि तूने एक नेक का काम करके बहुत अच्छा नाम कमाया है। बार बार याद आता रहेगा, और भी अच्छे काम करने की प्रेरणा देता रहेगा। लेकिन एक बार अगर गंदगी के रास्ते पे चल पड़े ना, फिर अपने आप को सुधार नहीं पाओगे। इतना कुछ कहने के बाद भी नहीं सुधरते तो स्वामी जी महाराज ने गलत थोड़ा कहा है। वो कहते हैं कि एक बात कहूं भाई, हो तुम बढ़ के बेईमान। कि कितनी बात बताई जाती है, तुम्हारे जैसा बेईमान और कौन होगा, कि फिर भी नहीं मानते। तुम्हारा काम किससे होगा? गुरु से होगा। परमात्मा नहीं देखा तुमने, परमात्मा को नहीं देख पाओगे। जो भक्ति आप करते हो वो निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति वाले का कोई रूप रंग रेखा गुण नहीं है, लेकिन उस निर्गुण की भक्ति करवाने वाला सगुण है। उसमें सर्व गुण है, तुम्हारे जैसे गुण हैं। तुम्हारे जैसा शरीर है, रंग रूप है, भाषा तुम्हारी है, बोलता है, समझाता है। वो कौन है? तुम्हारा गुरु। गुरु नाम ज्ञान देने वाले का है, सुधार करने वाले का, रास्ता दिखाने वाले का, रहबर। इसलिए कहा है कि उन्हीं को तू गुरु मान, उन्हीं को नानक जान, वही कबीर वही सतनामा। उन्हीं से तेरा कल्याण होगा। ये भरम मन से निकाल दे कि कोई और कोई आएगा तेरा कल्याण करने के लिए। नहीं, अगर अपना कल्याण करना चाहता है तो उन्हीं की सेवा कर, उन्हीं की पूजा कर। उन्हीं की सेवा और पूजा क्या है? गुरु की पूजा और सेवा क्या है? गुरु के वचन का पालना। और सारे क्या गुरु की सेवा करने के लिए गुरु के पांव दबाएंगे, गुरु का खाना बनाएंगे, गुरु की झाड़ू निकालेंगे, या गुरु के कपड़े धोएंगे, या क्या है? गुरु की सेवा, गुरु की पूजा क्या है? गुरु जो कहता है घर में बैठ के उनकी आज्ञा का पालन करो, उससे ही तुम्हारा हित होगा। वो गुरु की सेवा है। कभी गुरु की सेवा ये मान लो कि हम तो सेवा कर नहीं पाए, हम गरीब हैं, हम क्या लेके जाएं। भाई कोई भी किसी भी रूप में कर सकता है, नहीं तो छड़े जाओगे। काल बड़ा छड़िया है। आदमी को इतने छोटा सा उसके मन में भ्रम पैदा कर देगा, डबो देगा। देर नहीं करता वो तो इसी तरह दाव लगाए बैठे रहता है, जैसे बाज देखता रहता है आसमान से कि कहाँ उसका शिकार है। ये काल भी इसी तरह से देखता रहता है। थोड़ा सा ये जीव भटका नहीं और उसने उसको पटका नहीं। थोड़ा सा भटकते ही पकड़ लेगा, छूटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर गुरु के तुम पक्के हो तो हर हाल में गुरु तुम्हारी मदद करेगा। हर हाल में गुरु मदद करेगा। जो गुरु को हरदम अपने संग मानते हैं, मैं बनी बनाई और झूठी बातें नहीं बताया करता कभी भी। मैंने जो अपने जीवन में देखा है, मैंने अपने गुरु से जो पाया है, मैं वही आपको बताता हूँ। अपने पल्ले कुछ नहीं है, मेरे पल्ले गुरु ही है बस। मैंने गुरु को सर्वस्व माना था। गुरु मेरे अंग संग हैं, जब भी थे अब भी हैं। कोई भी समस्या, कोई भी बात, कोई भी होती है, अपने आप संभालते हैं सब कुछ। ऐसी ऐसी बातें आई लेकिन मेरे तक आंस नहीं आने दी। अब बताऊं तो क्या, कभी मौका तो सारी बताऊंगा जरूर। जाने से पहले सोचता हूं वो तहरीर सब बता के जाऊंगा।
लेकिन मैंने आज तक नहीं की। क्यों नहीं की? गुरु का संग था, करूं भी नहीं गा। गुरु की ताकत जिसके साथ होती है वो नहीं डरता किसी से। लेकिन तुम्हारा हृदय जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, गुरु से चढ़ करके, गुरु से कपट करके, गुरु से धोखा करके कभी भक्ति में कामयाब नहीं होगे। अपने मन से बन के कुछ नहीं बन सकते, गुरु तुम्हें बनाएगा तो ही बन सकते हो। गुरु बढ़ाए सब बढ़ेर, बलकर बढ़ा ना कोई, बलकर के हिरणा कुछ रावण बढ़े, दिए जड़ा मूड से कोई। गुरु की आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। दुनिया की ठोकरें खाने के लिए तो दुनिया बहुत घूमती फिरती है, लेकिन उन लोगों के लिए स्वामी जी महाराज ने कही है सीधी बात कि उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। ठीक है, आने के लिए एक रस्म रिवाज के लिए आते हो, सत्संग में बैठो, अच्छी बात है। कुछ भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो फायदा ये होगा कि लगे रहो सत्संग में गुरु के, शायद मनमान। वाणी में आई ने, इसी वाणी में आई थी कि लगे रहो गुरु के संग में, शायद तुम्हारा मन मान। कि लगे रहोगे तो शायद कभी ना कभी हो सकता है तुम्हारा मन मान जाए। लेकिन जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती तब तक नहीं मानता। हम तो भाई ठोकरों में पैदा हुए थे, ठोकर ही सहन किए और ठोकर लगते लगते ही जो है जीवन बिता दिया, लेकिन कभी भी गलत रास्ते की ओर नहीं गए। गुरु की आज्ञा, गुरु का हुक्म और गुरु की सेवा की, और वो गुरु की सेवा का फल ये है आप हो। आप सब गुरु के दिए हुए हो, अपनी तरफ से कुछ नहीं। गुरु का हुक्म करता रहूंगा और ज्यादा से ज्यादा। मैं प्यार करना जानता हूं, प्यार करता हूं सबसे, प्यार चाहता हूं। और जो प्यार करता है वो आदमी भक्ति के रास्ते में सफल है। सबसे प्यार करो। अगर तुम्हारे हृदय में प्यार नहीं है, भक्ति नहीं कर सकते, कितने भी हो। लेकिन इस प्यार करने में दुख भी होता है, क्योंकि प्यार में बिछुड़ना होता है। और बिछोड़ जब हो जाता है तो मीरा बाई ने क्या कही कि जो मैं पहले जानती प्यार किए दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्यार करो मत कोई। लेकिन वो प्यार कौन सा है? मोह का बंधन प्यार नहीं, हमारा रूहानी प्यार है, जो रूह से प्यार है। और जो रूहानी प्यार होता है वो कभी टूटता नहीं है, वो अमर प्रेम है। और वो अमर प्रेम ही इस जीव का हित और कल्याण करने वाला है, कल्याणकारी है। इसीलिए हजूर महाराज जी ने, जिन्होंने नाम प्रकट किया, उन्होंने सारी प्रेम की महिमा गाई। सब प्रेम ही प्रेम। किसी जगह का नाम रखा तो प्रेम बाग रखा, किताब को लिखी तो प्रेम पत्र लिखे उनके नाम, अगर कोई शब्द लिखे तो प्रेम रागनी नाम लिखे, अगर बच्चों के भी नाम रखे तो प्रेम प्रकाश नाम रखे। अरे प्रेम 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 प्रेम, प्रेम का कोई दूसरा उदाहरण थोड़ा है। प्रेम एक ही चीज है, प्रेम रूह का और गुरु का है, रूहानी प्रेम। इसलिए सत्संग करते हो, पीछे मुड़ के ना देखो, आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करो। किसी को धोखा देते हो, समझो दूसरे को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो। जो आदमी किसी दूसरे के साथ बुरा करता है, पहले अपने आप को मार चुका होता है, अपने मन को मार चुका होता है, वो अपनी इंसानियत को मार चुका होता है। अपने सिद्धांतों को जिंदा रखना चाहते हो तो कभी भी किसी भी हाल में अपने नियमों को ना तोड़ो, आज्ञा से मत भटको, बुराई के रास्ते पर आगे मत बढ़ो। ये गुरुओं का उपदेश और शिक्षा है। और जो इन बातों को मानता है, मैं कहता हूँ इन बातों को अगर मान लोगे, शुद्ध हृदय और पवित्र जब विचार हो जाएंगे, तुम्हें एकांत में बैठने की जरूरत नहीं। चाहिए तुम्हारे सामने ये डीजे ढोल धमाके बजते रहेंगे, तुम बैठे उनकी तरफ देखते रहना, लेकिन तुम्हारी वृत्ति चली जाएगी ऊपर, अपने ठिकाने पे लगी रहेगी, नहीं भटकेगी।
ये इंद्रियां शरीर में सिर्फ बनावटी मूर्ति की तरह रहेंगी, लेकिन रूह तुम्हारी उन रूहानी दर्जों में जब ऊपर पहुंच जाएगी तो इसको फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए तो कही कि सामर्थ्य को नहीं दोष गुसाई, ये सामर्थ्य जो होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता। दोष क्यों नहीं लगता? सामर्थ्य जो हो गया उसको पता ही नहीं है। अब उसके लिए हम रोजाना शिकायत करते हैं। लेकिन बड़ी बात, बहुत अच्छी बात, हम गृहस्थी लोग हैं, अनेक प्रकार की हमारी चिंताएं हैं, जरूरत हैं, बच्चों की, परिवार के दूसरे सदस्यों की, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में हमें वो दुख और उलझनों में फंसा देते हैं। लेकिन अगर सच्चाई के साथ हम बर्ताव करते हुए और शुद्ध हृदय से अपने काम करते हुए चले जाते हैं तो वो बुराइयां, वो समस्या हमारे सामने ठहरती नहीं है, वो भी धीरे धीरे चली जाएंगी। बेकार की चिंताओं को अपने मन में जगह ना दो। इसको अगर कुछ चाहिए तो इसमें अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात, महापुरुषों की वाणी, उनके वचन जो सुने जाते हैं उनको जब बार घर में होते हो, एकांत में होते हो, रात में नींद खुल जाती है, ध्यान, ये इन बातों का ध्यान किया करो। उन सत्संगों की बातों को याद करके अपने ख्याल को उनमें जोड़ दिया करो। वो ध्यान है तुम्हारा। जब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी उठते सोते जागते और सपने में भी तुम्हें भूत प्रेत या बुराइयां, चोरी, ठग, लुटेरे, किसी को बंदर पाड़ते हैं, किसी को सर्प काटता है, कोई ठोकर खा के गिरता है, तो इसका मतलब है कि वो उनके ख्यालात अभी संसारी ख्याल हैं, उनकी मन की वृत्ति अभी टिकी हुई नहीं है। जब तुम्हारे हृदय में संतों के ख्याल, संतों के विचार, संतों की वाणी, संतों के उपदेश, संतों के दर्शन, सपन में भी, निद्रा में भी, जागृत में भी तुम्हारे ख्याल हटे नहीं तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा काम बन गया, तुम्हारा ध्यान लग गया। मैं अकेली वो बात नहीं कहता कि कानों में उंगली ठोक के आंखों को बंद करके और मुंह बंद करके बैठ जाओगे तो तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। अरे बुगला भी आंखें बंद करके एक पैर पे खड़ा रहता है, लेकिन उसका उद्देश्य तो मछली पकड़ना होता है। ध्यान कहाँ है? बुगले का ध्यान है, लेकिन ध्यान है उसका एक ही चीज पर। अगर तुम अभ्यास करना चाहते हो, बड़ी बड़ी वाणी है, बहुत अच्छी अच्छी है। कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से बड़ी बड़ी अच्छी बात कही कि अगर ध्यान लगाना चाहते हो, ध्यान लगेगा तुम्हारा। अब ज्यादा लंबा ना जाने के कारण मैं इतना ही कहूंगा कि अभ्यास जरूर किया करो। सारे काम को छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते तो नाम के सुमन से शुरू कर लेना। एक संकल्प लेके जाना चाहिए। महापुरुषों के जो महान दिन होते हैं, आदमी को एक संकल्प लेना चाहिए कि भाई आज के बाद में मैं ऐसा करूंगा। और जो ऐसा सोच लेता है ना, वो बहुत से तो वैसे ही बुराइयों से बच जाता है। कैसे? एक बार की बात है कि कोई भी, चाहे तुम झूठी बात हो, झूठा भी संकल्प कर लोगे तो भी अच्छा हो जाएगा। एक औरत कहने लगी अपने पति से कि तीर्थ पे गए थे, स्नान किया। अब संसारी आदमी तो तीर्थों को भी बड़ा मानते हैं, तो कहने लगी कोई ना कोई संकल्प कर ले तुम भी। कि क्या संकल्प करूं, मेरे से नहीं होता। वो सोचे थी शराब का कर ले, ये नशे करता है, बुराई करता है, उनको छोड़ दे, हुक्का बीड़ी छोड़ दे, रोजाना के झगड़े होते हैं वो छोड़ दे। कोई एक चीज का तो करे। कोई कहता है झूठ नहीं बोलूँगा, कोई कहता है मैं ये नहीं करूँगा। वो बोला तो अच्छा किस चीज़ का करूँ? मैं बोला कुछ ना कुछ तो कर ले। मेरा क्या कर रखा है, चल छोड़, नहीं करता। ने बोला फिर तीर्थ पे आने का क्या फायदा, इतनी दूर आया धक्के खाने के लिए और तीर्थ पे आके कोई संकल्प नहीं करा। ने बोला अच्छा तो मैं कांकर नहीं खाऊंगा। कांकर कोई खाने की चीज होती है? उसने सोचा पीछा छुटा ले और से नहीं गढ़ में गली रहेगी। बोला कांकर कैसे? बोला कांकर ये होती है ना पक्की को, छोटी छोटी पत्थरों की टूटी हुई, ये नहीं खाऊंगा। चले गए घर आके। तो
उस दिन उन्होंने 2-4 दिन के बाद में खीर बनाई तो शाम को सब खाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनका एक लड़का था, वो नहीं आया। बोले कि भाई उसके आ जाने के बाद खाएंगे। तो इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गई, वो आया। बोले भाई वो नहीं आया तो ये रहने दो, और सारे सवेरे खा लेंगे। सवेरे उठे, जाडे का टाइम था। बोले भाई वो खीर बनी थी, यूँ क्यों दरी है छोरा, तू शाम ने लेट आया, अब सारे आप बैठ के खाएंगे। ये वो घराड़ा कैसे सीढ़ी काकर वर्गी हो रही है, कौन खागा? तेरी मेरा मैं खाऊं नहीं भाई, मेरा काकर का है नेम करके आजा, सीढ़ी काकर का है नाम आ गया। मेरा जो नहीं खा तो मैं भी नहीं खाऊं। उनने भाई वो खीर गाली तो उसमें छिपकली मरी हुई लिखड़ी। बोले ओह, अरे मैं तो झूठा नेम किया था कि काकर नहीं खाऊंगा। अरे एक झूठा है संकल्प लेने से पूरा परिवार मरने से बच गया। अगर सच्चा संकल्प हम ले लें तो हमें कितना लाभ मिलेगा। कहने का मतलब ये कोई संकल्प लेके जाओ, आप भी चाहे काकर खान का लेके जाओ, बहुत बच जाओगे। लेकिन संकल्प लेके जाओ, आप संकल्प लेके जाओ कि मैं जो है रोजाना 20 मिनट नाम का सुमन एकांत में बैठ के जरूर करूंगा। चाहे अपना नींद का टाइम तुम छोड़ो, चाहे आराम का छोड़ो, चाहे काम का छोड़ो, कोई टाइम, सबसे अच्छा टाइम तो है सुबह उठने से पहले, और दूसरे नंबर का टाइम है शाम को सोने से पहले। शाम को सोने से पहले लोगे डबल फायदा होगा, नींद भी अच्छी आओगी। नाम का सुमन करते करते नींद आ गई तो सपन में भी नाम के सपने आएंगे। और सुबह उठते उठते शांत वातावरण में अगर तुम 20 मिनट नाम का सुमन करके काम करोगे, तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। क्योंकि दिन की शुरुआत को बोनी जिसकी अच्छी हो जाए तो सारे काम अच्छे हों। नाम से अच्छा और क्या होगा? नाम की बोनी किया करो, सुबह सवेरे 20 मिनट नाम का सुमन किया करो। सुमन जब पक्का होगा फिर ध्यान अपने आप आएगा। लेकिन जिसका सुमन पक्का नहीं है उसका ध्यान भी नहीं लगेगा, लाख कोशिश कर लो चाहे। क्यों? पहले सीढ़ी के डंके पर नहीं चढ़ेगा, छठे पर क्यों कर बैठ जाएगा जाके? तो पहला डंका नाम का सुमन है और दूसरा सीढ़ी है ध्यान का। इसलिए आप सब संकल्प लो कि हम आज से 20 मिनट ध्यान में जरूर बैठेंगे। वो ध्यान हो जाएगा नाम का सुमन। राधा स्वामी बोलने से नहीं, इन्होंने कहा हाँ हम करेंगे। ये बात बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस दिन की। माँ सरस्वती आपको ज्ञान दे, आपकी बुद्धि ठीक रखे और अपने नाम में मन को लगाओ। और इस शुभ दिन से आप भी अच्छा संकल्प लेके जाओ तो आपके जीवन में सब खुशियां ही खुशियां हों। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।